फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं देश की राजनीति को लेकर, और देश की राजनीति में आपसे मैं आज चर्चा करूंगा बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर। आज बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुमारी मायावती, 68 वर्ष की हो गई है मायावती, और 68 साल पूरे होने पर मायावती जी ने लखनऊ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक धूल जमी हुई थी, एक मुद्दे पर, एक मसले पर कोहरा छाया हुआ था कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। बड़ी चर्चाएं थी इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन मायावती जी ने अपनी प्रेस वार्ता में उस कोहरे को, उस धुआंसे को, उस धुंध को साफ कर दिया और अपना स्पष्ट संकेत दे दिया और अपना स्पष्ट ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। मायावती ने ऐलान कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने बूते पर लड़ने जा रही है। आप पहले सुनिए मायावती जी को क्या कह रही हैं। हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए, और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी हैं, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर, बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफ़ी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही
राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ ख़त्म हो सकती है। पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें
जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है। तो आपने सुना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी कह रही हैं कि दलित और ओबीसी और एससी एसटी मतदाताओं को बरगला करके उनको लुभा करके कुछ जो उनकी पुरानी बातें जैसी रहती हैं उसी को लेकर के कह रही हैं कि कुछ लोग राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब दलित पिछड़ा उनकी सीढ़ी नहीं बनेगा। मायावती जी ने यह भी कहा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है हम अपने बूते पर लड़ेंगे। मायावती जी ने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव के बाद भले ही उन्हें किसी गठबंधन में सरकार में शामिल होना पड़े तो वो विचार तो करेंगे, लेकिन चुनाव पूर्व किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। और मान लीजिए इस मायावती जी के इस ऐलान के बाद खासकर इंडिया गठबंधन में तो जरूर सुगबुगाहट तेज हुई होगी। और मान लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन में सुगबुगाहट हुई होगी तो एनडीए गठबंधन और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भाजपा के आला कमान को जरूर राहत की सांस मिली होगी। पहले आपको बता दें कि अगर दलित जो मतदाता हैं, जो मायावती का कोर वोटर है, अगर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो क्या हालात रह सकते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी को जो पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके अंदर लगभग 13% वोट मिले थे। और जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें उनका मात्र 1 विधायक बना, उस चुनाव के अंदर मायावती जी की पार्टी को लगभग 6.5% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर मायावती जी की पार्टी के 10 सांसद जीत कर आए थे। उस चुनाव में गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, 10 सीटें जीती थी मायावती जी की पार्टी ने, 5 सांसद बने थे समाजवादी पार्टी के। और अगर उससे पहले चलें तो 2014 के चुनाव में मायावती जी की पार्टी 0 पर आउट हुई थी और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे। 2014 में भी समाजवादी पार्टी के 5 थे, 2019 में भी 5 रहे, वहां तो कोई ना नफा नुकसान कुछ हुआ नहीं। लेकिन मायावती जी को गठबंधन का फायदा जरूर मिला था जब उनके सांसद 10 बन गए थे, 0 से 10 पर पहुंच गए थे। लेकिन अब मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि 2019 का चुनाव वो अकेले लड़ने जा रही हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन होता है, अगर इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो जाती मायावती की पार्टी, तो फिर मान लीजिए जो उनका वोट परसेंटेज था, यानी कि जो लोकसभा का हम 13% मान लें या विधानसभा का 7% मान लें या दोनों का एक गठजोड़ मिलाकर के हम उसका एवरेज निकाल लें, तो लगभग 10% मतदाता आज भी मायावती जी की पार्टी के साथ था। अगर वो मतदाता इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाता, इंडिया गठबंधन में मिल जाता और ईमानदारी से सभी पार्टियां एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर करवाने में सफल हो जाती, तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम में कुछ बदलाव भी देखा जा सकता था। लेकिन वो हो सकता था, आज वो हुआ नहीं। और आज हुआ ये कि बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। इंडिया गठबंधन में शामिल तो नहीं हो रही, इसके साथ साथ ये ऐलान भी कर दिया कि अपने दम पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं।
इसके साथ साथ मायावती जी ने अखिलेश यादव के बारे में टिप्पणी कर दी और अखिलेश यादव को बोल दिया कि अखिलेश यादव गिरगिट है। हालांकि मायावती जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं अखिलेश यादव ने भी दी। अखिलेश यादव ने दी तो उसी ट्वीट पर ही जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो मायावती जी की पोस्ट देखते नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर वो बीएसपी की पोस्ट देखा नहीं करते, लेकिन खुद पोस्ट करके ही उन्होंने बधाई दी। मायावती जी को बधाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी, टेलीफोन करके बधाई दी। इसके अलावा और भी बड़े छोटे नेताओं ने दी। और जब किसी का जन्मदिन है, किसी के घर में खुशी और उत्सव का माहौल होता है, तो उसको चाहे वो सामाजिक ताना बाना हमारा कुछ ऐसा है कि चाहे कितने ही विरोधी क्यों ना हो, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं तो दिया ही करते हैं। और उसी प्रकार की परंपरा का पालन हुआ जिसमें अखिलेश यादव ने भी और इनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी, इसके साथ साथ देश के बड़े तमाम छोटे बड़े नेताओं ने मायावती जी को बधाई दी। लेकिन आज का जो मुख्य एजेंडा वो था, मुख्य बात जो थी वो ये थी कि अपने जन्मदिन पर मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। इसके साथ साथ मायावती जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका उनको निमंत्रण मिला है। कार्यक्रम में वो शामिल होंगी या नहीं होंगी इस पर उन्होंने कह दिया कि समय अभी तक मेरा तय नहीं है, उसके हिसाब से करेंगी। एक कदम और आगे बढ़ा, अपनी छवि वही दिखाने के लिए कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं, तो कह दिया कि जब कभी मस्जिद बनेगी तो उसका की भी आयोजन होगा, उसका भी कार्यक्रम होगा, तो उसका भी स्वागत करेंगी। आपने ये सवाल पूछा कि आपको राम मंदिर से निर्माण से संबंधित जो कंप्लीट लगभग होने के लिए जा रहा है, उससे संबंधित जो प्रोग्राम इस महीने 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है। तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। मुझे जो इनविटेशन मिला है तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम है, तो मैं ज़रूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा। मतलब मान लीजिए कि मायावती जी या तो खुद दुविधा में हैं और या फिर वो कुछ ऐसी रणनीति खेल रही हैं जिससे कि उनका जो फ्यूचर है वो कुछ अलग प्रकार का रहे। मायावती ये भी कह रही हैं कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही। 68 साल की मायावती जी ने ये भी कहा कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें थी जिन्होंने कि राजनीतिक कुहासे को काफी हद तक साफ किया। एक तो मायावती संन्यास नहीं ले रही, तो इसका मतलब मायावती लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। दूसरा, अगर मायावती ने कह दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो फिर वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। तीसरा, जहां उन्होंने राम मंदिर का
निर्माण जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका स्वागत कर दिया, तो फिर इसके साथ साथ अगर भविष्य में मस्जिद बन रही है तो उसके लिए भी अपनी शुभकामनाएं दे दी। आपको क्या लगता है कि मायावती के इस संदेश से, मायावती के इस ऐलान से क्या देश की विपक्षी राजनीति जो इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है उसको बड़ा झटका लगेगा? आपको क्या लगता है कि मायावती जी का जो निर्णय है ये पहले से ही तैयार था कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, और आपको क्या लगता है कि उनका अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्या किसी दबाव में लिया गया है, और उनके इस फैसले का खासकर दलित मतदाताओं पर क्या असर जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना।